हाँ, नहीं बेटा, फाइनाइट की बात तो नहीं है। अभी किसी ने ग्राफिकल व्यू में कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन देने की कोशिश की, कोई बताया, अभी कुछ बोल रहा था कि स्मूथ ऐसा कुछ, कोई बोला था अभी कुछ ग्राफ के बारे में। क्या क्या था? किसी भी फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, बिल्कुल एकदम सही आपने बोला। अगर ग्राफिकल वे में देखें तो ग्राफिकल वे में बेटा कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही यही होता है। क्या? कि अगर आपने पेन या पेंसिल जो भी लिया हुआ है, अगर आप किसी फंक्शन के ग्राफ या कर्व को आप ड्रॉ करते हो, उसके लिए अगर आपको पेन हटाने की जरूरत ना पड़े, जस्ट लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। जैसे सपोज करो मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो कुछ बच्चों ये ऐसा चलता जाता है कि नहीं? तो अब देखिए, क्या इसको बनाने के लिए हमें पेन को उठाने की जरूरत है? नहीं है। क्या क्या कहीं पे ब्रेक आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रेक हो कहीं पर? मतलब ब्रेक का मतलब गैपिंग हो, ब्रेक नहीं ना। अब जैसे यहीं पर मैं क्या कर दूं, अगर इसको हटा दूं, अगर यहाँ पे मैंने इतने को हटा दिया, अब ये फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेक आ गया है। लेकिन अगर ये ऐसे लगातार चलता जा रहा है, यानी ग्राफिकल वे में तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि अगर बिना पेन उठाए अगर किसी कर्व के ग्राफ को आप ड्रॉ कर लेते हो, देन द ग्राफ विल बी कॉन्टिन्यूअस इन दैट इंटरवल। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ हो, tan एक्स cot एक्स का जैसे ग्राफ होता है ना, ऐसे करके, ऐसे करके मान लो होता है, तो ये बताइए, क्या ये कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा? है ना, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक इंटरवल अगर आप बनाना है तो आपको दोबारा आपको पेन उठाने की जरूरत है। तो ग्राफिकल वे में तो सीधा सीधा यही है कि जिस भी ग्राफ को, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चलता रहे, मतलब आपको ब्रेक ना मिले। तो जिस भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन को आपको हटाने की जरूरत ना पड़े, उस ग्राफ को हम लोग कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहेंगे, या उस फंक्शन को क्या कहेंगे, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ होगा, वो फंक्शन हमारा, जैसे सपोज करो ये जो फंक्शन है यहाँ पर, इसके लिए क्या, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये साइन एक्स हमारा कैसा ग्राफ कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। जबकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ओके, ये तो चलो ग्राफिकल व्यू में आप लोग देख लिए, समझ में भी आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? ओके। अभी अब देखो, अब लिमिट के रेस्पेक्ट में हम लोग कॉन्टिन्यूअस को जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह जब लगाना होगा या बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लिमिट का ही यूज करके आपको देखिए करना है। तो होता क्या है, आ, पहले मैं बेसिक बता दूं। अभी विवेक ने जैसे बोला कि सर LHL बराबर RHL हो, तब हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। मतलब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, सपोज करो उसको एट ए पे, किसी पॉइंट पे आपको एफ एक्स को पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो इन्होंने कहा LHL बराबर RHL हो जाए तो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या ये सही है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की इक्वल होती है, तो हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ये बताएगा? यस, लिमिट विल बी एग्जिस्ट, यानी लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ये लिमिट के एग्जिस्टेंस का केस है। क्या? अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और एक और स्टेप इसी में और ऐड कर दो, कहने का मतलब अगर यही क्वांटिटी एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए, मतलब जो फंक्शन में जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दीजिए, जिस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूअस चेक कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर दीजिए एक्स। हाँ, क्या हुआ? ओके। तो LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए, मतलब अगर किसी पॉइंट ए पर आप कॉन्टिन्यूअस बच्चों चेक करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ए पर आपकी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आए वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, तब तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसी पॉइंट को फंक्शन पे रख दोगे,
और वो भी एफ ऑफ ए की भी वैल्यू अगर जो आपकी लिमिट की वैल्यू आई है, मतलब एलएचएस और एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू आई है, उसी के बराबर अगर एफ ऑफ ए भी आ गया, तब बच्चों हम क्या कहेंगे, द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। कोई दिक्कत किसी को? एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ ए, ये तीनों इक्वल जब होंगे तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा x इक्वल्स टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, एक चीज आपने ये भी 11th में पढ़ी हुई है, जब एलएचएल बराबर आरएचएल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 4, आप याद करिए 11th में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते थे? यस, x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 यानी कि 13। यानी कि आपने ये देखा, आप देखिए यहाँ पर आप चेक नहीं कर रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप सीधा सीधा लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपने ये देखा, मतलब मान लिया है, अब जिस भी तरीके से माना हो, ये मान लिया है कि इस फंक्शन की लिमिट किस पर, 3 पर, पॉइंट 3 पर एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है एलएचएल और आरएचएल बराबर होगा, और एलएचएल भी 13 आया होगा, आरएचएल भी 13 आया होगा, तभी तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं ना कि इस पॉइंट पर लिमिट इसकी क्या होगी, 13 होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर ये लिखा हो, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लिमिट यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हो एफ एक्स, जो कि अभी हमने एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिया हुआ है, एक्स टेंड्स टू 3, तो अगर आप डायरेक्टली 3 पुट कर दे रहे हो, डायरेक्टली अगर आप 3 इस पर पुट कर दे रहे हो, तो जो वैल्यू आएगी वो लिमिट की वैल्यू कहलाएगी। जैसे 13 क्या है, इस लिमिट की वैल्यू है, यानी यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है कि एलएचएल और आरएचएल दोनों ही इस केस में बराबर हैं, यानी आप ये मान लिए हो अपने से कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। भैया जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी ना आप उसकी वैल्यू निकालोगे, जब एलएचएल और आरएचएल बराबर ही नहीं होगा तो क्या कभी आपको लिमिट की वैल्यू मिल पाएगी? कभी नहीं मिलेगी। तो अगर कहीं पर इस तरह से आप डायरेक्टली, जैसे आप मतलब लिमिट की जगह पर एक्स की जगह पर जो आप जिस पॉइंट पर लिमिट निकालना चाह रहे हो उस पॉइंट को डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, और जैसे ये वैल्यू आई, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एलएचएल और आरएचएल है, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये आपने निकाला नहीं, ये आपने अंडरस्टूड किया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टी है तो आप कैसे निकाल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लिमिट इज एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉलिनोमियल, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है तो हर एक पॉलिनोमियल के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपने वो प्रॉपर्टी लगा दी, आपको आपने चेक नहीं किया एलएचएल और आरएचएल, आपने सीधा अप्लाई कर दिया। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते थे, क्या, अगर याद करो हमने बोला था आप वहां पर लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हो, आप वहां पर लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हो जहां पर लिमिट की वैल्यू को रखने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन रहा हो। बताया था कि नहीं मैंने? अब जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 है बच्चों, और यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अब आप बताइए क्या इस पे आप 3 रख सकते हो? नहीं रख सकते, है ना? इसको इसमें आप 3 रखोगे तो फिर ये प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, इसको रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x की जगह पर रख सकते हो। तो अच्छा, यानी ये अब देखिए है क्या, यानी f ऑफ x यहाँ पर कितना आया, लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन के लिए लिमिट की वैल्यू आई 13। अगर मैं पूछूं f ऑफ 3, क्या पूछूं आपसे, f ऑफ 3, क्योंकि fx यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, बताइए f ऑफ 3 क्या आएगा? ये भी 13 आएगा कि नहीं? तो देखिए आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर ये सिचुएशन होती है, यही डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में कॉन्टिन्यूटी की दी हुई, क्या कि अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू दोनों सेम हो, जो एलएचएस है वो अलग है। एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल टू a पे। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल आप देख सकते हो,
हमने LHL मान लो सॉल्व किया, LHS सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने जब सॉल्व किया तो मान लो लिमिट की वैल्यू आई 13। फिर हमने RHS के अकॉर्डिंग, RHS क्या है, एफ ऑफ ए, तो हमने ए हमारे लिए यहाँ पर जैसे क्या है 3, तो हमने एफ ऑफ 3 निकाला, ये भी क्या आ रहा है 13। तो अगर किसी सिचुएशन में लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर, जैसे ये लिमिट की वैल्यू पॉइंट ए पर और फंक्शन की वैल्यू भी पॉइंट ए पर, ये सेम हो, तब हम क्या कहेंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूस। तब हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म में, देखिए ग्राफिकल फॉर्म में तो आप जान चुके हो कि अगर स्मूथ ग्राफ हो, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस ना हो, ब्रेक ना हो, पेन से आप बिना पेन उठाए अगर आप ग्राफ लगातार बना सकते हो तो वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल वे में डेफिनेशन चाहिए इसमें भी फंक्शन को आप कब हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे, तो हम यही बोलेंगे एफ इफ, क्या बोलेंगे, इफ लिमिट x tends to a of fx will be same as the value of the function at x equals to a, then f is said to be continuous at x equals to a। कोई दिक्कत किसी को यहां पर? ये है डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म। ये आपके लिए लिमिट की वैल्यू है जिसको आप अलग निकालोगे, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू है। और अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम हो जाए तब आप फंक्शन को क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूअस कहोगे। सेम चीज अगर ये इक्वल ना हो, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a, अगर ये सिचुएशन है तब आप क्या कहोगे, then f is said to be, f is said to be, yes, discontinuous at x equals to a and point a। इसी सिचुएशन में पॉइंट ए हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताओ। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हुआ उसी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सिचुएशन यहाँ पर ये है, मतलब बच्चे हमेशा हर बार मेरे से पूछते हैं, एक्चुअल में है क्या, जब आप एनसीईआरटी उठाओगे इसमें इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, अच्छा ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% चांसेस है इसी के क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिलेंगे। 30-35 क्वेश्चन है और पर्याप्त है इसमें प्रैक्टिस के लिए कॉन्टिन्यूअस के। एग्जाम्पल्स भी इसमें अच्छे अच्छे हैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। तो एग्जाम्पल्स वगैरह में जैसे एनसीईआरटी देखो करता क्या है, क्योंकि वो 11th में ऑलरेडी दे चुका है, समझा चुका है। जैसे ये एलएचएस की बात है, यानी लिमिट निकालने की बात है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, x इक्वल्स टू ए पुट कर देगा। तो बच्चे हमसे जैसे पूछते हैं कि सर हम भी ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, तो मेरा जवाब ये रहता है यस बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन में अगर आप रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर पूछते हैं सर कब रखना चाहिए कब नहीं रखना चाहिए, तो मेरा यही कहना है कि जब भी डबल डेफिनेशन आपको मिले, जैसे अगर मान लो यही फंक्शन हो जाए मॉड एक्स, एफ एक्स आपका क्या हो जाए मॉड एक्स। अब आपको पता है मॉड एक्स के लिए दो कंडीशन मिल जाती है कि नहीं, आइदर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स कब, whenever x is greater than or equal to 0 and negative x कब, whenever x is smaller than 0। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन एफ एक्स की आपको मिल गई अलग अलग इंटरवल में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप चाहे अलग अलग केस बनाकर करें, केस फर्स्ट केस सेकेंड। केस फर्स्ट क्या, जब आपका पॉइंट 0 या 0 से सॉरी यहाँ पर तीन केसेस बनेंगे। क्या, पहला केस जैसे सपोज करो c आपने लिया तो ग्रेटर देन 0, दूसरा केस c इज स्मॉलर देन 0, तीसरा केस c इक्वल्स टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में केसेस बनाकर सॉल्व करना चाहिए। हम कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, हर टाइप के क्वेश्चन है। इसको जब क्वेश्चन आएंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? ओके, तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये लिमिट की वैल्यू निकलेगी, ये क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू है।
लिमिट की वैल्यू जो निकले और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो निकले, दोनों अगर सेम आ जाए तो आप कहोगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस इस पॉइंट पर यानी ए पर है। अच्छा, इसका मतलब यही होता है जो एलएचएस यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएल नहीं एलएचएस, यानी ये जो एलएचएस का पोर्शन आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। इसकी वैल्यू यानी जो देखो आरएचएस वाला तो कुछ नहीं है, एफ ऑफ ए तो मैं समझता हूँ सबसे आप क्वेश्चन को देख के निकाल सकते हो। भाई फंक्शन आपके सामने रहेगा, जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूअस निकालना है वो आपके सामने रहेगा, आप उस फंक्शन पे एक्स की वैल्यू जो भी है, ए है या 2 है 3 है, आप सब्स्टिट्यूट करोगे तुरंत आपको एफ ऑफ ए तो तुरंत मिल जाएगा। मेन काम लिमिट की वैल्यू निकालने का जो आप 11th में कर चुके हो। तो अब लिमिट की वैल्यू निकालने का मैंने बताया दो तरीका होता है। कौन कौन सा दो तरीका? पहला तरीका तो ये है कि आप चाहो तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, जो x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुरंत आंसर आ जाएगा। स्टेप्स इसमें छोटे रहते हैं, आ जाता है, और आपको ऐसे ही एग्जांपल्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे कि वो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देगा। अगर ये बोला जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) आप निकालिए, तो इसका सीधा सीधा जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, x टेंड्स टू 3, यहाँ पर लिखा था x स्क्वायर प्लस, तो हम क्या, अगर वैल्यू निकालना है तो आप सीधा सीधा x की वैल्यू रख दीजिए 30। लेकिन फिर वही केस, आप ये काम तभी करिए जब वैल्यू रखने पर आपको पता हो कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा केस क्या है? ये तो चलो डायरेक्टली हमने बता दिया। दूसरा केस अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू निकालो, एक तो आप डायरेक्टली करके निकाल सकते हो, एक क्या प्रोसेस होता है एलएचएल और आरएचएल निकालिए, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, भले ही वो लेंदी जाता है लेकिन बेसिक जिसको हम कहते हैं, जो 11th हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन किया हुआ, क्या आप निकालिए क्या एलएचएल। एलएचएल का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और ऊपर क्या लगा देते हैं माइनस, याद आ रहा होगा आप लोगों को कुछ, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट इसको कर देते हैं h टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस कर देते हैं 3 माइनस एच से। रिप्लेस कर देते हैं 3 माइनस, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दीजिए 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 4। अब आप क्या करिए, लिमिट अप्लाई करिए, यानी h की जगह पे 0 रख दीजिए, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 13। यानी आपने 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 13। अब यही चीज मैं कहूँ आरएचएल निकालिए, आरएचएल में क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस की जगह पे ऊपर क्या लगा दोगे प्लस, 3 माइनस एच की जगह पे हो जाएगा 3 प्लस एच। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6x, फिर लिमिट अप्लाई करोगे फिर वैल्यू आ जाएगी 13। ये आपका हो जाएगा आरएचएल। तो आपने ये देखा कि हमने एलएचएल निकाला और आरएचएल निकाला, दोनों सेम आ गया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 13, और तभी हम इसलिए बोलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है 13। तो जो हम डायरेक्टली करके निकालते तो वो प्रोसेस है। जिन लोगों को डायरेक्टली रखने में दिक्कत है, उनको लगेगा कि बहुत शॉर्ट हो रहा है या उनको आइडिया नहीं है डायरेक्टली कब रखा जाता है कब नहीं रखा जाता है, तो आप इसको पकड़ के कर सकते हो। आप एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, फिर वही बात, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, वो डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन दो मेथड होते हैं, लिमिट की वैल्यू आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, या फिर एलएचएल और आरएचएल निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इससे ये भी फायदा हो जाता है कि चेक हो जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं। पता चला एलएचएल कुछ और आ रहा है, आरएचएल कुछ और आ रहा है, आप फालतू में वैल्यू निकाले पड़े हो। जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं आएगा तो कहां से लिमिट एग्जिस्ट करेगी? और जब लिमिट एग्जिस्ट, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है तो क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, एलएचएल एज वेल एज आरएचएल एंड एफ ऑफ ए। अगर हाँ, अगर कोई कोई भी इनइक्वालिटी मिल गई तो फिर फंक्शन तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कॉन्टिन्यूअस तो भूल ही जाओ। तो कॉन्टिन्यूअस का ये इतना सिंपल सा फंडा है। लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करना आपको 11th क्लास में आता है, लिमिट की वैल्यू निकालना आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। बस एक चीज और एक्स्ट्रा हो गई है, चेक करना, कॉन्टिन्यूटी चेक करना। और कॉन्टिन्यूटी चेक करने की क्या बात है कि अगर आप लिमिट की वैल्यू निकालो और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, जो लिमिट की वैल्यू आई है अगर वही फंक्शन की वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पर, देन द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अच्छा,
एक और चीज, आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिलेंगे, है क्वेश्चन ऐसे। अगर देखो दो चीजें होती हैं, अब जैसे ये हम जितना भी अभी तक बताए हैं, ये बताए हैं कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, पॉइंट 3 पर या ए पर। लेकिन अगर कभी सपोज करो आपसे दे दिया जाए ऐसा एक कोई क्वेश्चन इस तरह के है भी आपके एनसीईआरटी में, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, और बोला जाए चेक करो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो आप बताओ किस पॉइंट पर चेक करोगे? क्यों क्यों जीरो पे चेक करोगे? अच्छा, यहाँ पे तो कहीं मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि आप चेक करो कि ये फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर ये फंक्शन एफ एक्स, नहीं बेटा हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, और कोई बताओ। इस तरह से तुम सारे फंक्शन जिसका पॉइंट नहीं दिया रहे तुम केवल जीरो पर, अच्छा मान लो ये जीरो पर कॉन्टिन्यूस हो गया तो आप क्या करोगे? चलो बताओ, मान लो तुमने जीरो पर निकाला इस फंक्शन को और कॉन्टिन्यूस हो गया, तो क्या बोलोगे? 8.0 पर कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। और अच्छा मैं पूछ लूं कि बताओ पूरे रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या है, तो अगर मैंने ये पूछ लिया पूरे आर पर, पूरे रियल लाइन पर, बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तब कैसे चेक करोगे? अब आर तो एक पॉइंट होता नहीं, जीरो, आर केवल जीरो तो है नहीं, वो निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, और आपने केवल जीरो पर दिखाया है, तो क्या ये सही रहेगा? कैसे निकालोगे? आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, और ये आपके एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन ही है। चलो पहले क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। और बिल्कुल आयुष, ये तुम बोले हो ना कि जीरो पर होगा कॉन्टिन्यूस, जीरो पर निकालेंगे, कौन बोला ये? आयुष। देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, अगर आप लोग के पास बुक हो, पेज नंबर 159 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट बोला जा रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। क्या यहाँ पर कहीं पे कोई पॉइंट लिखा हुआ है कि इस पॉइंट पर चेक करिए? अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए या दूसरा वाला पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। तो उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंट, कुछ डिफरेंस है कि नहीं, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में? हाँ, तो आप कैसे कह सकते हो, जैसे सपोज ये पहला ही क्वेश्चन है थर्ड का, एफ एक्स इक्वल्स टू, थर्ड का फर्स्ट है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, और आपसे बोला गया एग्जामिन करो यानी चेक करो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, कैसे करो बताओ? आपने कहा सर जीरो पे चेक कर लेंगे, चलो मैंने मान लो केवल जीरो पे चेक कर लिया, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहली बात तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, लेट सी बी एनी नंबर विच बिलोंग्स टू आर। जब कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हमको यानी कहाँ पर चेक करना पड़ता है, पूरे रियल नंबर पे, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके नहीं चल सकते। केस फर्स्ट जो कि अभी आयुष ने बोला, व्हेन सी इक्वल्स टू जीरो, चलो पहला केस सी इक्वल्स टू जीरो लेकर चलते हैं। तो पहले लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऑफ एफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 5। अब आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जीरो रखने पर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर जब जीरो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। अच्छा, लिमिट की वैल्यू आ गई -5। ना आप क्या निकाल लो, आपने सी इक्वल्स टू जीरो लिया ना, तो एफ ऑफ जीरो निकालो। जब एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, -5। तो आप क्या लिखोगे, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ जीरो, मतलब फंक्शन की जीरो पर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की जीरो पर वैल्यू सेम है, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो या सी इक्वल्स टू जीरो, सी इक्वल्स टू जीरो ले लो, हम सी लेकर चल रहे हैं।
क्या यहाँ से क्वेश्चन खत्म? आप यहाँ से कह दोगे कि फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस हो गया पूरे आर? आप ही सोचो, अभी आप ही ने बोला ना कि सी केवल सर हम जीरो पे चेक करते हैं। अरे ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया कि जीरो पे ही चेक करते हैं? नहीं, जब यही मेरा बताने का मतलब था, अभी तक जितने भी मैंने थ्योरी या कॉन्सेप्ट बताया है वो केवल कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट बताया है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी क्या किसी इंटरवल पे नहीं निकाली जा सकती। कई फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात हो, तो इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूअस हो, आगे चलकर डिसकॉन्टिन्यूअस हो तो भाड़ में जाए, आगे हमसे क्या मतलब। इंटरवल की अगर बात हो, जैसे आर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या मान लो कि कुछ इंटरवल की बात हो, आप चेक करिए कि इस इंटरवल पे फंक्शन कौन, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस हो और फिर आगे कॉन्टिन्यूअस ना हो। मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया और यहाँ पे मैंने आके यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दिया। अब देखिए ये जो ग्राफ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पे तो कॉन्टिन्यूअस है ना। तो जब भी इंटरवल की बात होती है तो वहां पर आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। कैसे केस? जैसे अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जैसे आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव, और बोला जा रहा है आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। पॉइंट नहीं दिया हुआ है, जब पॉइंट ना दिया रहे तो एक चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए, पॉइंट या इंटरवल ना दिया रहे तो आप कहाँ पर चेक करोगे? रियल नंबर पे चेक करोगे। ओके, उसके बाद करते कैसे हैं? उसको तीन केसेस में डिवाइड करते हैं। इस फंक्शन को पूरे आर पर तभी आप कॉन्टिन्यूअस कह पाओगे जब ये तीन केसेस में कॉन्टिन्यूअस होगा। कौन कौन से तीन केस? पहला तो सी इक्वल्स टू जीरो मान लो ले लिया। अब दो केस और बचे, एक क्या लेंगे? सी इज लेस देन जीरो, और थर्ड क्या ले लेंगे? सी। अच्छा, अगर हमने लेस देन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया, सी ग्रेटर देन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया, तब बताओ हम ये बोल सकते हैं कि नहीं दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस थ्रू आर, पूरे आर पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा? बोल सकते हैं कि नहीं? ओके, तो जैसे ये केस फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ एनसीईआरटी का थर्ड का फर्स्ट। पहला केस ये करेंगे, इसके बाद लिखेंगे केस सेकंड, सी इज स्मॉलर देन जीरो। सी को क्या ले रहे हैं? अब पहले हमने जीरो पे चेक कर लिया, जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। केस सेकंड, केस सेकंड क्या ले रहे हैं? लेट या व्हेन सी इज स्मॉलर देन जीरो। ध्यान दीजिएगा, अब सी को क्या ले रहे हैं? लेस देन जीरो लेके चल रहे हैं। सी हमारा कोई नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस फाइव। फंक्शन क्या है? एक्स माइनस फाइव। अब जरा देखो सी कैसा नंबर, ये तो चाहे तो आप कोई भी, ध्यान देना ये जो यहाँ पर सी है ये एक पॉइंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सी है वो पूरे नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो सी है वो कोई एक पॉइंट नहीं है कि ये नहीं ये माइनस वन है या माइनस टू है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सी की जगह पे कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले सकते हो। तो आप यहां से लिमिट की वैल्यू निकालोगे, सी रख दो तो ये सी माइनस फाइव आ जाएगा। अब क्या करो? अब यहां पर एफ ऑफ सी निकाल लो। नेक्स्ट आप क्या निकाल लो फंक्शन से? एफ ऑफ सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस फाइव। अब कहोगे सर आपने तो सी ही सी रखा तो ऑलरेडी सेम आएगा। अब मेरा ये कहना है, ठीक है, करना आपको कॉपी में इतना ही है। अब देखोगे आप लिमिट की वैल्यू भी सी माइनस फाइव, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ सी, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी स्मॉलर देन जीरो। एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी स्मॉलर देन जीरो। सेकेंड केस खत्म। अब थोड़ा सा अगर आपको इसमें आपको मैं और ब्रीफली इसको समझाना चाह रहा हूँ तो देखिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, जितना समझा रहा हूँ वो केवल इसी के लिए। अब डाउट क्या उठता है? सी सोच लेते हैं कोई पॉइंट है, अभी हम सी ग्रेटर देन जीरो लेंगे, वहां पर सी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर सी लेस स्मॉलर देन जीरो है, तो यानी सी है क्या? कोई बताएगा सी है क्या? सी की वैल्यू क्या हम ले सकते हैं? बताओ, कहां से कहां तक हम सी की वैल्यू ले सकते हैं? फिर वही तो वन पे अटक गए। वन से बड़ा कर ले लोगे तो यार वन। हाँ,
देखो विवेक, जब भी इंटरवल बोलते हैं तो पहले स्मॉलर नंबर बोला जाता है। आप बोलो 0 to -infinity ओपन इंटरवल, क्या ये सही रहेगा? इंटर हाँ यस, जब भी इंटरवल आप बोला करो, जैसे सी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है इस समय, इस सिचुएशन में सी बिलोंग कर रहा है -∞ to 0। एग्री करते हो सभी लोग कि नहीं? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में ये सेकंड जो हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे सी हमारा कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है। अब मान लो किसी ने सी की वैल्यू ले ली -4, सपोज सी की वैल्यू हमने क्या ले ली -4। तो जब देखो आप -4 यहाँ पर रखोगे, तो जो लिमिट की वैल्यू सी -5 आई है, ये -9 हो जाएगा कि नहीं लिमिट की वैल्यू, सी की जगह पे -4 रखने पर। उसी तरह से जब आपसे पूछा जाएगा एफ ऑफ सी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -4, और एफ ऑफ -4 भी आपका क्या आएगा, -9 आएगा। तो आप -4 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया कि नहीं, -4 पर। इन सिमिलर मैनर किसी भी सी के लिए जो स्मॉलर देन 0 है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? सी अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो हर नेगेटिव रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये वाला फंक्शन x-5, कोई दिक्कत? ओके, तो ध्यान रखिएगा, जब इंटरवल ना पॉइंट ना दिया रहे, तो आपको 3 केसेस पे सॉल्व करना है। जब आपको ये क्लियर ना रहे कि फंक्शन को किस पॉइंट पर हमको चेक बोल पॉइंट पर ना पूछा जाए, तो वहां पर आपको केसेस बना के करना ही पड़ेगा। नहीं तो पता चला आप एक ही पॉइंट से खुश हो जाओगे कि अभी मैं दिखाऊंगा ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें कि जो कि आप किसी, जैसे ये तो मान लो तीनों पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो पता चला ग्रेटर देन 2 पर कॉन्टिन्यूस है, स्मॉलर देन 2 पर कॉन्टिन्यूस है, बट 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे धोखा खा जाओगे आप। पता चला आपने 2 पे निकाला, डिसकॉन्टिन्यूस मिल गया, तो आप बोल दोगे फंक्शन पूरे पर डिसकॉन्टिन्यूस है। तभी तो ये कॉन्सेप्ट आगे आपको पढ़ने के लिए बोला गया है ना, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हमें डिसकॉन हाँ हाँ जी। हाँ, जब एलएचएल अगर आप लोगे, सेकंड वाले केस की बात कर रहे हो ना, सी स्मॉलर देन 0 में, जब लिमिट x टेंस टू सी माइनस मान लो लेके चल रहे हो, और लिमिट h टेंस टू 0 लिखोगे अगले स्टेप में, h टेंस टू 0, तो क्या लिखते हैं, c -h, यही लिखते हैं कि नहीं? और ध्यान देना यहाँ पर, हाँ बहुत अच्छा तुमने पॉइंट उठाया, क्योंकि अगला टॉपिक जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इसकी जरूरत भी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, ये c-h जितने भी लोग हैं अभी जुड़े हुए हैं, बताइए ये नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव, इस सिचुएशन के हिसाब से? हाँ, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये घुस जाता है कि सी तो पॉजिटिव है। अरे सी हमने पहले ही ले लिया है भैया, सी क्या लिया है, निगेटिव है। जब ये भी नेगेटिव है, एच भी नेगेटिव आप शो कर रहे हो, तो दोनों नंबर नेगेटिव, तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना। ओके, अब तीसरा केस इसका क्या है, सी ग्रेटर देन 0 का केस थर्ड, whenever c is greater than 0। तो c ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें, तो लिमिट x टेंस टू c ऑफ x है वही चीज, इसमें भी वही करना, आप c अप्लाई कर दोगे, आएगा c-5। नेक्स्ट आप f ऑफ c निकालोगे, ये भी वही आएगा c-5, लिख दोगे, लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx विल बी इक्वल्स टू f ऑफ c। therefore f is continuous at x is great at c is greater than 0। और अब लास्ट लाइन में आप क्या लिख दोगे, therefore या hence f is continuous in R। हमने क्या बोल दिया, f is continuous in R। अब आप देखिए, हम 3 केस सॉल्व करने के बाद ही ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो हमारा फंक्शन है वो पूरे रियल वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूस है।
कोई दिक्कत किसी को? ध्यान दीजिएगा, ये ये वाला जो केस है यहाँ पे सी आपका पॉजिटिव। हाँ। हाँ जी। हाँ। 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 ये बताओ, अच्छा ये बताओ, जैसे अगर आप तो जो आप जीरो की बात कर रहे थे, जैसे आपने निकाला, हम समझ रहे हैं तुम कहाँ पर हो, तुम यहाँ पर हो कि सर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस हमने किया, तो हमने तो यही निकाल लिया ना कि जीरो माइनस पर वैल्यू लिमिट की क्या होगी, आप यही कहना चाह रहे हो। और फिर आरएचएल जब हम निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस निकालते हैं, यही बोलना चाह रहे हो ना? देखो बेटा, ये जो आप निकालते हो जीरो माइनस, यानी कि एलएचएल और आरएचएल जब निकालते हो, तो ये आप लिमिट का एग्जिस्टेंस निकालते हो, ना कि आप लिमिट की वैल्यू निकालते हो। अगर आप इस एलएचएल को लिमिट की वैल्यू समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपने अगर ये निकाला, एलएचएल निकाला, एक्स टेंस टू जीरो माइनस पे निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस पे फंक्शन की वैल्यू आपने मतलब ये निकाला, एलएचएल निकाला यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट,